आज बात एक ऐसी कहानी की जिसने दशकों तक लोगों को हैरान परेशान कर रखा है। फ्लाइट 914 का रहस्य। कभी सोचा है क्या कोई हवाई जहाज बस यूं ही समय में यात्रा कर सकता है? मतलब हवा में गायब हो जाए और फिर कई दशकों बाद किसी दूसरे जमाने में जाकर लैंड करे। सुनने में अजीब लगता है ना, पर फ्लाइट 941 की कहानी का सार यही है। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। चलते हैं जरा समय में पीछे और देखते हैं कि ये अविश्वसनीय कहानी आखिर शुरू कहां से हुई। तारीख थी 2 जुलाई 1955। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। एक प्लेन डगलस DC-4 पैन अमेरिकन फ्लाइट 914 न्यूयॉर्क से मियामी के लिए उड़ान भरता है। मतलब एक रूटीन फ्लाइट, कुछ भी असामान्य नहीं। प्लेन में बैठे थे 57 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स। लेकिन उड़ान भरने के थोड़े ही देर बाद कुछ अजीब हुआ। प्लेन रडार से गायब हो गया। बस गायब। बहुत खोजबीन हुई, हर कोशिश की गई, पर ना कोई मलबा मिला, ना कोई सुराग। ऐसा लगा जैसे प्लेन हवा में ही कहीं खो गया हो। अब आता है कहानी का वो हिस्सा जो इसे सच में हैरान करने वाला बनाता है। साल गुजरते गए, एक लंबा अरसा बीत गया। लोग फ्लाइट 914 को लगभग भूल ही चुके थे। लेकिन फिर अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तारीख थी 21 मई 1992, यानी पूरे 37 साल बाद। यहां टाइमलाइन पर साफ नजर आता है वेनेजुएला का कराकस एयरपोर्ट। वहां अचानक एक पुराना डगलस DC-4 प्लेन लैंड करता है। और ये वही विमान था। सोचिए, 1955 में गायब हुआ और सीधा 1992 में वापस आ गया। अब जरा कराकस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल वालों की हालत सोचिए। वो तो हैरान रह गए। पायलट रेडियो पर कहता है कि उन्हें मियामी जाना है और आज तारीख है 2 जुलाई 1955। जब कंट्रोलर ने उसे बताया कि नहीं भाई, ये साल 1992 है, तो पायलट की आवाज़ में जो घबराहट थी वो साफ महसूस हो रही थी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पायलट ने प्लेन को फिर से उड़ा लिया और बादलों में गायब हो गया। कहानी में तो ये भी कहा जाता है कि इस जल्दबाजी में पायलट के हाथ से 1955 का एक छोटा सा कैलेंडर रनवे पर गिर गया, जो इस पूरी घटना का अकेला सबूत बन गया। सुनने में तो ये कहानी किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसी लगती है ना? टाइम ट्रैवल, एक खोया हुआ प्लेन, एक रहस्यमय कैलेंडर। पर क्या ये सब सच है या फिर कहानी कुछ और ही है? चलिए अब जरा इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो अब आते हैं उस हिस्से पर जहां इस पूरी कहानी की सच्चाई सामने आएगी। फैक्ट्स क्या कहते हैं वो देखते हैं। ये जो पूरी कहानी है, इसकी जड़ें जुड़ी हैं वीकली वर्ल्ड न्यूज़ नाम के एक अखबार से। सारा खेल यहीं से शुरू हुआ था। अच्छा, एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये जो वीकली वर्ल्ड न्यूज़ था ना, ये कोई आम न्यूज़पेपर नहीं था। ये एक टैबलॉइड था। मतलब एक ऐसा अखबार जिसका काम सच्ची खबरें देना नहीं, बल्कि सिर्फ मनोरंजन के लिए मनगढ़ंत, चटपटी, सनसनीखेज कहानियां छापना था। और यहीं पर आता है कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये जो फ्लाइट 914 की कहानी है, जिसमें प्लेन 1992 में लौटता है, वो असल में पहली बार छपी थी 1985 में। जरा सोचिए इस बात को। प्लेन के लौटने की घटना से 7 साल पहले ही उसकी कहानी अखबार में आ चुकी थी। तो चलिए अब एक तरफ रखते हैं इस कहानी के दावों को और दूसरी तरफ हकीकत को। तो हकीकत ये है कि फ्लाइट 914 नाम की कोई फ्लाइट 1955 में ना तो कभी गायब हुई और ना ही क्रैश हुई। इसका कोई भी ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है। कहानी का हर एक हिस्सा, चाहे वो 1992 में कराकस की लैंडिंग हो या फिर वो 1955 का कैलेंडर, सब कुछ पूरी तरह से मनगढ़ंत है। तो सवाल ये उठता है कि फिर ऐसी कहानी घड़ी ही क्यों गई? जवाब बहुत सिंपल है, सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के लिए। वीकली वर्ल्ड न्यूज़ का मकसद किसी को धोखा देना नहीं था, बल्कि लोगों को एक ऐसी कहानी देना था जो रोमांचक हो, अविश्वसनीय लगे। और यहीं से आज के विश्लेषण का आखिरी और सबसे बड़ा सवाल उठता है। एक मनोरंजक कहानी जो सिर्फ कल्पना है और एक अफवाह जो सच का चोला ओढ़कर फैल जाती है, इन दोनों के बीच की वो बारीक सी लाइन कहाँ है? और आज के इस डिजिटल दौर में जहां कुछ भी वायरल हो सकता है, उस लाइन को पहचानना कितना जरूरी हो गया है, ये एक सोचने वाली बात है।